नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं 7वें सर्ग पर। लेकिन आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग एक साथ, 7वां और 8वां। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सवेश्म जालम बलवान ददर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालम यथा महत्प्रावृषमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्मादृशु चन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि। तो बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं, अट्टालिकाएं दिखाई दे रही थीं। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपम् रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरुणां कुसुमावकीर्णं गिरिरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानं तडिद्भिरम्भोधरमर्च्यमानं हंस प्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतं विमानम। रावण के वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मय दानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़ कर थे। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर, कांति वाला तथा मनोहर था। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। अर्थात वो विमान अपने आप में एक भवन था, जिसे जब चाहे रावण अपनी इच्छा अनुसार उड़ा के ले जा सकता था, कहीं भी पहुंच सकता था। वह विमान रूप भवन
विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। यथा नगाग्रम बहुधातु चित्रम यथा नभश्चाग्रह चंद्र चित्रम ददर्श युक्तीकृत चारुमेघ चित्रम विमानम बहुरत्न चित्रम महीकृता पर्वतराजपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि पुष्पाव्यहं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानं विश्वोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम। तो जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि यानी आरोहियों के खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बना हुआ था। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। कृताश्च वैदूर्यमया विहंगा रूप्य प्रवालैश्च तथा विहंगाः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभांगाः प्रवालजाम्बूनद पुष्पपक्षाः सलीलमावर्जित जिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव पक्षाः कृता विहंगाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानाश्च गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। तो उस विमान में नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पाँखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने
लीला पूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए हुए थे। उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे, उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इतीव तद्गृहम् अभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरं पुनश्च तत्परं सुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरं ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां चरणपुरीं दशमुख बाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो अभवदते दुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः अपश्यतो अभवत् अति दुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। तो इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन यानी विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित विमुग्ध अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान फिर से बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा यानी पवित्र अंतःकरण वाले सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा, सीता माँ के दर्शन न हुए, तो उनका मन पुनः बहुत दुखी हो गया। यहाँ पे हम 7वां सर्ग पूरा करते हैं और बढ़ते हैं आगे 8वें सर्ग की ओर। सा तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरत्न चित्रितं प्रतप्त जाम्बूनदजाल कृत्रिमं ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः तदप्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत् न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तो रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी।
जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से ना बनाई गई हो, तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थीं वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थीं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो। तपः समाधान पराक्रमार्जितम् मनः समाधान विचार चारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितम् ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितम् मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरासदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महद्धिनां यशस्विनामग्न्यमुदामिवालयम्। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, उसी से मिले हुए उस पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। तो मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता था वहीं वह विमान उसे लेकर पहुँच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहाँ तहाँ से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद यानी महान सुख के भागी बढ़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। विशेषमालम्ब्य विशेष संस्थितम् विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि चारुदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। तो वो विमान पुष्पक विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। जिनके मुख मंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले, महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने रावण के उस विशाल भवन में देखा। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हमने आज 2 सर्ग 7वां और 8वां संपन्न किए हैं, जिसमें हमने हनुमान जी द्वारा देखे गए रावण के भवन में उपस्थित पुष्पक विमान का वर्णन सुना। इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः एवं अष्टमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।